अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, मतदान सूची पर एससी ने क्या कहा, आज की बड़ी अपडेट। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है, क्योंकि एसआईआर को लेकर काफी लोग परेशान हैं और क्या एसआईआर बंद होने वाली है और आपको एसआईआर की प्रक्रिया में कौन कौन से दस्तावेज रखने हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ अपडेट निकल के आ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो आप सभी घबराए और परेशान है, तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ आदेश और अपडेट निकल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अब रोका या फिर विस्तार नहीं मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि एसआईआर को रोका या फिर उसको फैलाया नहीं जाएगा, यानी ज्यादा उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का ये अधिकार है कि एसआईआर की प्रक्रिया को कराना, यानी मतदान सूची को वेरिफिकेशन और अपडेट करवाना, उसमें जितने भी नाम गलत है उसे सुधार और उसमें नामों को जोड़ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया, यानी एसआईआर में जिन्होंने दावे या फिर आपत्तियां दाखिल करनी थी और समय नहीं मिला, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। यानी उनका कहना है कि आप सभी को, जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया में अगर आपको समय नहीं मिला है तो आपको समय दिया जाएगा, तो आप सभी को घबराना नहीं है। और आपको करना क्या है, आपको एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वा लेना है। और यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आसान शब्दों में। आप सभी को यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मतदान सूची, वोटर लिस्ट क्या है, यह एक आधिकारिक सूची है जिसमें उस क्षेत्र के सभी योग्य मतदानों के नाम को शामिल होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम है, आप सभी के वोटर लिस्ट से नाम को नहीं हटाया जाएगा। यानी अगर आपको समय नहीं मिला है तो आप सभी को एसआईआर की प्रक्रिया में नाम जुड़ाने को समय दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है। अगर नाम वोटर लिस्ट से बिना वजह हटे हैं तो यह बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपका एसआईआर की प्रक्रिया से बिना वजह नाम हट गया है, मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है या फिर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था मगर एसआईआर की प्रक्रिया में आप सभी का नाम हट गया है, तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को वक्त दिया जाएगा। यानी एसआईआर की प्रक्रिया में आप आसानी के साथ अपने दस्तावेजों को लगाकर एसआईआर की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में नाम को शामिल करवा सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मतदान जोड़ना निकालना चुनाव आयोग का आम हिस्सा है। यानी जिस व्यक्तियों के मतदान सूची को चेक करना और इसमें से नामों को जोड़ना और हटाना, नामों को जोड़ना और हटाने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के नाम गलत हैं या फिर इसमें फर्जी तरीके से वोट दे रहे, उन्हीं व्यक्तियों के नाम को हटाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अपडेट निकल के आया है कि आप सभी को घबराना नहीं है। अगर इसमें से आपके नाम को हटाया गया या फिर बहुत व्यक्तियों के नाम को हटाया गया तो उन्हें भी परेशान नहीं होना है, उन्हें वक्त दिया जाएगा। यानी एसआईआर की प्रक्रिया में आप सभी को वक्त दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची में लोगों का जोड़ना और हटाना चुनाव आयोग के काम का हिस्सा है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अपराध नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो ये कोई अपराध नहीं है, इसमें मतदान सूची की जांच हो रही है कि कितने लोग रियल हैं और कोई फर्जी तरीके से तो वोट नहीं दे रहा, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जा रही है। और आधार और पहचान के रूप में मान्यता दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कहा है आधार को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया है और इस पर आपत्ति खारिज की कि इसे मतदाता सूची इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि अगर
जो व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम अपने आधार से या फिर पैन कार्ड से या फिर राशन कार्ड से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, या तो आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश आया है कि जो व्यक्ति आधार कार्ड से अपनी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगी। तो आपको आधार कार्ड एक सहायक दस्तावेज के तौर पे माना गया है, तो आपको आधार कार्ड के साथ साथ आपके वोटर लिस्ट में भी नाम होनी चाहिए और आपके पास राशन कार्ड पे और साफ साफ लिखा गया है कि एसआईआर के खिलाफ वकील ने क्या कहा, गलत हटाए गए नामों पर कार्रवाई हो। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि अगर जिस व्यक्ति के गलत तरीके से नाम को हटा दिया गया है या फिर अन्य कारणों से हटा दिया गया है तो क्या आप सभी को वक्त दिया जाएगा, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आया है कि अगर आपको बिला वजह कोई वजह नहीं थी, आप सभी का नाम को हटा दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन से ये विवरण मांगी जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा है इलेक्शन कमीशन की, आपने इतने व्यक्तियों को नाम को हटाया है तो आपके पास सारे दस्तावेज और सारे प्रूफ होंगे, तो हमें विवरण चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा गया है तो साफ साफ मैं आप सभी को आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ। कुछ पक्षरों कोर्ट में कहा कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हट गए हैं उन पर सही प्रक्रियाओं के तहत जवाब देना चाहिए, ये भी संदेहनीय देखा जाएगा। यानी कहना है सुप्रीम कोर्ट के जिस व्यक्ति के, जैसे कि आप सभी के एसआईआर की प्रक्रिया से अगर नाम हट गया है तो आपको घबराना नहीं है, आपको एसआईआर फॉर्म को फिर से अप्लाई करना है और अपने वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाना है। मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं यहाँ पे क्या लिखा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी था कि एसआईआर को पूरी तरह रोकने या फिर आदेश नहीं दिया गया है, यानी एसआईआर को रोकने का या फिर बंद करने का अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मतदाता जोड़ना हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी संविधान उन्हें ये आदेश देता है, ये अधिकार देता है, क्योंकि संविधान के भाग आर्टिकल 324 ये अधिकार देता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकते हैं। और अगर एसआईआर की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति पे शक हो कि ये दूसरे देश से या फिर दूसरी जगह से आकर यहाँ पे है तो उनकी डॉक्यूमेंट को जांच कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, आधार जैसे दस्तावेज मान्य पहचान के तौर पर स्वीकार किए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी है तो आपकी नागरिकता के प्रूफ नहीं बल्कि ये मान्य पहचान है, यानी आपकी पहचान के लिए है, ये दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित नहीं करेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि अब एसआईआर के लिए कोर्ट और समय या विस्तार नहीं दिया जाएगा, यानी अब एसआईआर को ज्यादा फैलाया नहीं जाएगा, तो आप सभी को परेशान नहीं होना एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान सूची में नाम जोड़ना और हटाना चुनाव आयोग का काम है, यह मतदान सूची के सामान्य संशोधन यानी रिवीजन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अवैध नहीं माना जा सकता। यानी एसआईआर को पूरी तरह गलत नहीं कहा गया है कि मतदान सूची को हटाना या फिर जोड़ना नहीं चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ये अधिकार है और संविधान ये अधिकार देता है कि हर साल चाहे तो एसआईआर की प्रक्रिया को करा सकते हैं। अगर उन्हें डाउट हो तो एसआईआर की प्रक्रिया को करा सकते हैं। अगर आप पे शक हो कि आप दूसरे राज्य से या फिर दूसरे देश से आकर यहाँ पे बसे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट को जांच हो सकती है। तो इसीलिए आपको घबराना ये नहीं है। और आपको अगर आप सभी का वोटर लिस्ट में अगर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं वो जल्द से जल्द फॉर्म 6 को अप्लाई करे। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।